नमस्कार साथियों। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक संक्षिप्त 3-1 मिनट की एक गुरु जी की बात को कहना चाहता हूँ कि जीवन का सार क्या है और अपना गुरु मंत्र यही होना चाहिए। गुरु जी की सभा चल रही थी, उन्होंने एक 30 वर्षीय युवक को खड़ा किया और उससे प्रश्न किया कि मान लो आप मुंबई जूहू चौपाटी पर घूम रहे हैं और आपके सामने सुंदर लड़की आ रही है, तो आप क्या करेंगे? युवक ने उत्तर दिया, उस पर नज़र जाएगी और देखने लगेंगे। गुरुजी ने फिर पूछा, अगर वो लड़की आगे बढ़ गई तो क्या आप पीछे मुड़कर देखेंगे? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी धर्मपत्नी साथ नहीं हो तो हाँ। गुरुजी ने फिर पूछा, यह सुंदर चेहरा कब तक याद रहेगा? युवक ने ईमानदारी से कहा, 5 से 10 मिनट, जब तक सामने और कोई सुंदर चेहरा सामने न आ जाए। गुरुजी ने युवक से कहा कि एक परिदृश्य की कल्पना करो। मान लो आप जयपुर से मुंबई जा रहे हैं और मैंने एक पुस्तकों का पैकेट लेकर आपको दिया कि आप मुंबई में उस महानुभाव को जाकर दे देना, पहुंचा देना। आप वो पैकेट लेकर मुंबई गए और मुंबई पहुँचे तो आप उन महानुभावों के घर गए और आपने वहाँ पर आलीशान बंगला देखा और यह देखकर आपके मन में आया कि यह बहुत बड़े व्यक्ति का मकान है। 8-10 गाड़ियाँ खड़ी थी, 4-5 चौकीदार थे, बॉडीगार्ड थे। तो स्वाभाविक आदमी को लगता ही है कि बड़े व्यक्ति के घर गए हैं। उन्होंने वो पैकेट अंदर पहुँचाया तो उस जगह के मालिक स्वयं बाहर आए और इस युवक को अंदर घर में ले गए, सम्मान से बैठाया, अपने नज़दीक बैठाया और अच्छे व्यंजनों का समीप में बैठाकर भोजन कराया। उसके पश्चात उस युवक से पूछा कि आप काहे से आए हैं? तो उसने कहा कि मैं लोकल ट्रेन से आया हूँ। तो उन महानुभावों ने अपने ड्राइवर को बुलवाया और उनको कहा कि ये जहाँ पर भी रुके हैं वहाँ पर इनको गंतव्य स्थान तक छोड़ के आइए। इसके पश्चात वो युवक चला, उनकी गाड़ी में बैठा और वो ड्राइवर लेकर उन्हें जो भी पता उन्होंने बताया वहाँ लेकर गए। करीब लंबा 5-25 किलोमीटर मुंबई में आसान चीज़ होती है। उसके पश्चात उनका 25 मिनट से फ़ोन आया कि आप पहुंच गए, आराम से पहुँचे, कोई तकलीफ़ तो नहीं? तो वो युवक अचंभित रहा कि इतना बड़ा व्यक्ति अभी भी मेरी परवाह कर रहा है। तो उसने कहा, हाँ बस लगभग हम पहुंच ही रहे हैं, कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो गुरुजी ने पूछा, आपको यह महानुभाव कैसे लगा? तो उसने कहा कि मैं मरते दम तक याद रहेगी और उन्हें भूल नहीं सकता। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही जीवन की सच्चाई है। एक सुंदर चेहरा पल भर और कुछ समय याद रहता है, परंतु एक सुंदर व्यवहार जीवन भर याद रहता है। गुरुजी ने आगे समझाया, हम अक्सर चेहरे और शरीर पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह सुंदरता बाहरी है। असली सुंदरता हमारे व्यवहार और दूसरों के साथ व्यवहार व संबंधों में होती है। इसलिए चेहरे की सुंदरता से अधिक आचरण और सुंदर व्यवहार पर ध्यान दें।
जीवन को दूसरे के लिए प्रेरणादायक और अपने लिए आनंदमय बनाएं। यही जीवन का गुरु मंत्र है। यह कथा का सार यह है कि हमें यह सिखाती है कि जीवन पर सुंदरता अस्थायी होती है, लेकिन हमारा अच्छा व्यवहार, दया, विनम्रता और दूसरों के साथ जीवन भर स्थायी छाप छोड़ देता है। सुंदर चेहरा समय के साथ फीका पड़ जाता है, लेकिन सुंदर व्यवहार दूसरों के दिलों में हमेशा रहता है। इसलिए अपने व्यवहार को ऐसा बनाएं कि लोग हमेशा प्यार व आदर के साथ हमें याद रखें। यही जीवन की सच्चाई है और यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये संक्षिप्त आज गुरु पूर्णिमा पर कुछ पंक्तियाँ मैंने कही है, आप पढ़ें कुछ समय निकाल कर, और अच्छी लगे तो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करें, जिससे कि मैं आगे और कुछ इस प्रकार की आपसे बता सकूं। जय हिंद, जय भारत। गुरु पूर्णिमा की सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई, और गुरुओं का हम सब पे, परिवारजनों पर हमेशा सानिध्य और उनका आशीर्वाद रहे। इसी के साथ हमारे माता पिता का भी हम सब पर आशीर्वाद रहे। यही मेरी आप सबसे विनती है। जय गुरुदेव।